जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1B। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित होगी वही संख्या अभाज्य कहलाती है। ठीक है, केवल दो गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो आप या तो इस तरह बोलें कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, या फिर आप कहें कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। ठीक है, और एक यही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। ठीक है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका यूज हम लोग करेंगे गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, अगर हमको किसी भी संख्या का गुणनखंड करना होता है तो सबसे पहले उसे 2 से काटते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, फिर अगर 5 से नहीं कटता है 7 से, फिर अगर 7 से नहीं तो 11 से। इसी तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए आपकी दो संख्याएं ए बी हैं। ठीक है, यदि आपकी दो संख्याएं ए और बी हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ कुछ निकालने पे आए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 1B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जो भी संख्या दिया है इसे अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। जैसे आपका दिया हुआ है 140। ठीक है, पहला सवाल है आपका 140। ठीक है, अगर इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे। 2 से कोई संख्या तब कटती है जब लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक, और 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, अभी 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, एक बचेगा, यहाँ आएगा 10 होगा, 2 पचे 10। ठीक, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, तो 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 7 आया तो 7 से कटेगा, तो 7 एक कम 7, जब तक काटेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तब इसी को हम लोग लिख देंगे 140 बराबर, अब देखिए 2 कितनी बार आया हुआ है तो 2 बार, तो अब या तो हम लोग 2 गुणे 2 लिखें। ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं, 2 गुणे 2, फिर 5 है और फिर 7 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अगर किसी संख्या पे कोई पावर नहीं लिखा है तो वहाँ 1 होता है, यानी यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है और बेस सेम है,
तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए, जैसे ये तीसरा है आपका, पहले का तीसरा, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 5005। तो सबसे पहले इसको 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग इसे 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 उतर जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 5 से नहीं कटेगा, तो अब 7 से चेक करेंगे। 7 से कटेगा, हाँ ये 7 से कटेगा। देखिए 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28, बचा कितना 2, तो यहाँ पे 2 यानी 21 हो गया, 7 त्रिका 21। ठीक है, अब ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 3 बच जाएगा, तो अब ये कटेगा 11 से। ठीक है, 11 एकम 11, बचेगा यहाँ पे 3, 14 है तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 33, 11 तियाँ 33, 3 भर में। अब ये किससे कटेगा, 13 से। ठीक है, 13 एकम 13, पूरा कट गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोई भी संख्या 2 बार नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब किसी भी संख्या का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे LCM। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग पहला सवाल करते हैं पहले। तो सबसे पहले आप लोग 26 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे पिछले सवाल में हम काटे उसी तरह आप काट सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा। जैसे 26 को हम लोग लिख सकते हैं 13 दूना 26, यानी 2 गुणे 13। ठीक है, और तथा 91 को लिख सकते हैं 13 सत्ते 91। ठीक है, तो अब LCM क्या होगा आपका, LCM का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है उसे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 13 26 में भी है और 91 में है, लेकिन कॉमन है तो इसको पहले लिख लिए। अब इसके बाद जो बचता है उसे भी लिख देंगे, तो ऊपर 2 बच गया है और नीचे 7 बच गया है। ठीक है, तो ये आपका LCM होगा। तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 गुणे 7, फिर 7 से गुणा कर लीजिए, 7 छके 42 को 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18। ठीक है, तो ये आपका LCM हो गया। HCF ठीक है, HCF में वो होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13 आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कॉमन रहता है वो आपका HCF हो जाएगा, और LCM के लिए जो कॉमन रहता है वो और साथ में गुणा करते हैं जो बच जाता है, जैसे यहाँ पे 2 और 7 बचा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग LCM और HCF समझ गए होंगे।
अब आइए जांच कर लेते हैं हम लोग। जांच, जांच करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संख्याएं हैं आपकी 26 गुणे 91। ठीक है, और एलसीएम है आपका 182 और एचसीएफ है 13। तो देखिए 26 में 91 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2366। ठीक है, और 13 का गुणा करेंगे 182 में तो भी आएगा आपका 2366। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल आपस में क्या है, बराबर है, यानी आपका उत्तर सही है। कहेंगे अतः एलसीएम बराबर 182 तथा एचसीएफ बराबर 13। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपका 510 और 92। ठीक है, तो 510 का सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपका, इसी को लिख सकते हैं आप, देखिए इस तरह से कर सकते हैं, 91 गुणे 10 और फिर 91 को 13 सत्ते 91 होगा आपका, यानी इसमें 2 5 है। ठीक है, यानी 2 गुणे 5 गुणे ये 10 को हम 2 गुणे 5 में तोड़ देंगे और इसको तोड़ देंगे 7 गुणे 13 में। ठीक है, और ये है आपका 92। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से कटेगा 41 बार में, यानी 2 गुणे 41, 2 गुणे 6 46, पुनः तोड़ दीजिए, ये 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 तियाँ 6, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 2 तियाँ 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे 23 टूटेगा नहीं ना, तो अब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो कॉमन हो, तो केवल 1 2 कॉमन है। ठीक है, अब या तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 2 पे पावर 2 और गुणे 23। ठीक है, अब देखिए 2 पे पावर, जो एलसीएम लिखते समय 2 पे जो अधिकतम पावर होता है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, अधिक पावर वाले को लिखते हैं, और बाकी कोई सेम मिल नहीं रहा है तो पूरा उतार देंगे, जैसे 5 7 13 और यहाँ से 23। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। आप गुणा करके देखिएगा कितना आ रहा है, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ में एचसीएफ में जो कॉमन होता है दोनों में,
तो दोनों में क्या कॉमन है, केवल 1 2, ठीक है। या ये देखिए जो कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो मिनिमम पावर यानी केवल 2 इसका HCF है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जांच किया था उसी तरह आप जांच कर लीजिएगा, ये भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, यदि HCF इक्वल टू 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं आपको पता है, एक संख्या है 225 और एक है 60, और उनका HCF दिया है और हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका इस साल पूछेगा, ठीक है। देखिए संख्याएं आपको दिया हुआ है, संख्याएं 225 तथा 60, ठीक है। इनका गुणनखंड कर लीजिए, 225 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, ठीक है। यानी ये 15 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, ठीक। फिर आप इसी तरह से 60 का गुणनखंड करेंगे तो 60 का मतलब हो जाएगा आपका 10 छके 60, 10 में 2 5 मिलेगा और 6 में 2, यानी 2 पे पावर 2, 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, ठीक है। और HCF हम लोगों को दिया हुआ है, HCF, तो पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं। HCF मतलब जो कॉमन हो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 पर पावर, देखिए 2 तो कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है, तो मिनिमम पावर यानी 3, और 5 कॉमन है तो मिनिमम पावर 5, 5 पे यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 1 पावर वाला लेंगे हम लोग। HCF होगा आपका 5 तिहाई 15, चूँकि आपको दिया है HCF इक्वल टू 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। अब यहाँ पे HCF की जगह आप जो निकाले हैं वो रख दीजिए, या 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, माइनस 10x को इधर लेकर आइए तो हो जाएगा प्लस का 10x, और ये गुणा करेंगे 5 से 225 है, तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, 10 दू 12, 5 दूना 10 1 11, और ये 15 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 10x बराबर 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये 11, ठीक है। ये 10 से 10 कटेगा तो x बराबर 111, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस प्रश्नावली का जो सवाल आप लोगों से न हो पाए कमेंट में बताएं, उसका सलूशन हम अवश्य करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।